नमस्कार। आप देख रहे हैं सरकारी मंथन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्र। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रहे धर्मांतरण रैकेट के एक ऐसे खुलासे की जो न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक और आतंकी कनेक्शन की ओर भी इशारा कर रहा है। इस मामले में एक सनसनीखेज दावा सामने आया है जिसमें माफिया अतीक अहमद और धर्मांतरण के कथित मास्टरमाइंड झांगुर बाबा के बीच गहरा रिश्ता उजागर हुआ है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का संगठित रैकेट लंबे समय से सुर्खियों में है, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनके मुताबिक धर्मांतरण रैकेट के कथित मास्टरमाइंड झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का माफिया डॉन अतीक अहमद से गहरा संबंध था। यह रिश्ता सिर्फ व्यक्तिगत या धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी था। दद्दन मिश्रा, जो बहराइच जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और 2014 में श्रावस्ती लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। उनके अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव में जब वे श्रावस्ती सीट से बीजेपी के प्रत्याशी थे, तब उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर माफिया अतीक अहमद चुनाव लड़ रहा था। उस दौरान झांगुर बाबा न केवल अतीक अहमद के लिए प्रचार में सक्रिय था, बल्कि उन्होंने मुस्लिम बहुत इलाकों में प्रचार की कमान भी संभाली थी। दद्दन मिश्रा का कहना है कि झांगुर बाबा ने अतीक अहमद के साथ मंच साझा किया और खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में उनके लिए वोट मांगने में अहम भूमिका निभाई। अभी जब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों में हमने जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की फोटो देखी तो हमें ध्यान में आया कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो हालांकि झांगुर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। हालांकि हमारे बॉर्डर पर है, उसके आसपास के गांव तमाम महिला पेहर, जफराबाद, मसीहाबाद, हिंडवलिया, चमरूपुर, शुक्लागंज वगैरह जो है हमारे श्रावस्ती लोकसभा में है, बलरामपुर सदर विधानसभा में। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से एंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और खासतौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। झांगुर बाबा गांव रेरा, जो उतरौला विधानसभा क्षेत्र में आता है, गोंडा लोकसभा सीट के अंतर्गत है। इसके बावजूद उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचार करने के बजाय अतीक अहमद के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस खुलासे ने धर्मांतरण रैकेट की जांच को और भी गंभीर बना दिया है। एटीएस और ईडी की टीमें इस मामले की गहराई में जांच रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, वैसे वैसे नए और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। झांगुर बाबा और अतीक अहमद का यह कनेक्शन अब जांच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। दद्दन मिश्रा की बात करें तो बहराइच जिले के एक ऐसे दिग्गज नेता हैं जो 2007 में बसपा के टिकट पर विधायक बने और बाद में बीजेपी में शामिल होकर 2014 में श्रावस्ती से सांसद चुने गए। उनकी पृष्ठभूमि चलते उनका यह बयान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि झांगुर बाबा की राजनीतिक पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। इस खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या झांगुर बाबा और अतीक अहमद का यह गठजोड़ सिर्फ 2014 के चुनाव तक सीमित था, या इससे पीछे और भी गहरे राज हैं? क्या इस रैकेट के तार आतंकी संगठनों से भी जुड़े हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर झांगुर बाबा जिस तरीके से राजनीतिक पैठ बना रहा था, इसका मतलब वो एक डेमोग्राफी भी चेंज कर रहा था, क्योंकि जहां जहां पर मुस्लिम वोट बैंक उसके नहीं थे, वहां पर धर्मांतरण का रैकेट काफ़ी तेजी के साथ फैला रहा था। क्योंकि जिस तरीके से 100 करोड़ के ऊपर का पैसा उसके अकाउंट्स में आता है और उसके द्वारा जो हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित किया जा रहा है, जिसमें उनका एक रेट भी फिक्स था, तो ये कह सकते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी साजिश थी। और ये साजिश छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट, इतने बड़े राजनीतिक संगठनों के साथ इसका संबंध होना और इसके साथ साथ 100 करोड़ रुपए आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और खास करके जो फॉरेन फंडिंग हुई है, यानी कि जो विदेशों से पैसा आया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकता है इसका आतंकी संगठन से जुड़े रहने का। क्योंकि लगातार जो बाहर की कंट्रियां हैं, जिसमें गल्फ कंट्री भी है, पाकिस्तान
पाकिस्तान भी, अन्य कंट्रियां हैं, वो लगातार भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। कहते भी हैं कि जो इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक के जो संगठन है वो भारत को गजवा हिंद से जोड़ते हैं और 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर लगातार अग्रसर हैं। तो सबसे बड़ी बात ये देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं वो किस तरीके से इसको कंट्रोल करती हैं और इसकी तह तक पहुंचती हैं। बने रहिए सरकारी मंथन के साथ और देखते ही रहिए देश और दुनिया की नई खबरों को। नमस्कार।